ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से। जगह थी मध्य प्रदेश का खरगोन। लोकसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपना भाषण देते हुए कहा कि यह बहुत ही भयंकर और खराब बयान है। यह हर प्रकार से घृणा के लायक, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती, सोच नहीं चलती। इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। इसको लेकर उन्होंने माफी तो मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से उनको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये शब्द किसी और के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सांसद रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए कहा था, जिन्होंने इसी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह दिया था। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। यह कहानी शुरू होती है गोडसे को देशभक्त कहने से। इसका नतीजा ये निकला कि साल 2024 में प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया, क्योंकि साल 2023 जब दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था, उसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि किसी भी कार्यकर्ता को यह इजाजत नहीं है वे फिल्म और फिल्मी कलाकारों पर अनावश्यक बयानबाजी करें। ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने किसी का नाम तो नहीं लिया, पर इस समझदार के लिए इशारा ही काफी था। इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आता है। उन्होंने कहा, मैं इसको अपने ऊपर लेता हूं और आगे से शिकायत नहीं मिलेगी। मिश्रा ने पीएम के बयान को शिरोधार्य बताया, लेकिन पीएम ने जो उस दिन इशारों में कहा था उसका नतीजा निकला आने वाली 10 जुलाई की शाम, जब उनकी दतिया सीट से उम्मीदवारी चली गई। वो भी उनके साथ ये तब हुआ जब वे नामांकन का पर्चा तक ले चुके थे। प्रचार में तो कब से लगे थे, उनके बैनर पोस्टर भी दतिया में लग चुके थे। उनके बेटे तो पिताजी को फिर से गृह मंत्री बनाने की बातें भी करने लगे थे। अमित शाह के खास कहे जाने वाले नरोत्तम वाया भोपाल दिल्ली तक पहुंचे। अमित शाह की तो छोड़िए, बीजेपी के किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने भी उनसे हाथ मिलाना उचित नहीं समझा। अब सवाल यह है कि सिर्फ उनके आड़े तिरछे बयान या कुछ और भी बात थी जो उनकी राजनीति पर भारी पड़ा। आपको बता दें कि दतिया में वे काफी भावुक हो गए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नरोत्तम मंत्री थे। इसका बड़ा फायदा उन्हें मिला साल 2020 में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ पाला बदला, यानी कि कांग्रेस से वो बीजेपी की तरफ चले आए। कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से एमपी के मुख्यमंत्री बन गए। उस सरकार में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा सरकार के नंबर 2 हो गए। शिवराज सिंह जैसे ताकतवर नेता के होते हुए राज्य का सब कुछ, मतलब होम डिपार्टमेंट, नरोत्तम को दिया गया। अमित शाह से उनकी नजदीकी बताने के लिए काफी था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि साल 2023 के अगस्त की बात है। 7 साल बाद ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक उस वक्त हुई थी जब अमित शाह खुद वहां पहुंचे थे। बैठक जिस दिन खत्म हुई उसके बाद चर्चा सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की ही हुई, क्योंकि बैठक के आखिरी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक सब एक साथ कतार में खड़े थे। पर अमित शाह जिसके पास रुके, कुछ मिनटों तक कंधे पर हाथ रखकर बात की, वो कोई और नहीं, नरोत्तम मिश्रा ही थे। लेकिन चंद महीनों बाद 2023 के आखिर में जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो दिखा कि यह तो बीजेपी की आंधी वाला चुनाव था। पर इस आंधी में भी बरगद की छवि वाले नरोत्तम मिश्रा दतिया में लिटायमान हो गए। लेकिन पता नहीं क्यों कि आधे दर्जन अंगूठी धारण करने वाले नरोत्तम मिश्रा की ग्रहों की चाल चुनाव हारने के बाद से और भी खराब होती चली गई। लोकसभा राज्यसभा का चुनाव आया, पर पार्टी ने उन्हें उसे लायक ही नहीं समझा। कहते हैं कि मध्य प्रदेश की राज्य इकाई में एक बार फिर एक ऐसा मौका आया जब राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए उन्हें कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव दिया था, पर सेंट्रल लीडरशिप ने उन्हें मना कर दिया और फिर रही कसर दतिया उपचुनाव ने पूरी कर दी। इतना सब कुछ हुआ, नरोत्तम मिश्रा कुछ समझ ही नहीं पाए, या यूं कहिए कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। शायद इसी वजह से जब उनकी टिकट कटा तो उनको लोगों ने पार्टी के दफ्तर पर दतिया में कब्जा कर लिया। सड़कों पर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई और बहुत कुछ हुआ, वह भी उस मोदी और अमित शाह की बीजेपी में, जहां कभी पर्चे से मुख्यमंत्री का पता चलता है तो कभी बिना पर्चे के ही मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट राज्यों में बदल दी जाती है। मिश्रा का टिकट कटा तो वे लाव लश्कर लिए पहले भोपाल पहुंचे और दिल्ली तक का सफर पूरा कर लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आखिर में दतिया ही जाना पड़ा। आशुतोष तिवारी के नॉमिनेशन का मंच था तो नरोत्तम का दर्द छलक ही। उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि आशुतोष भैया के लिए प्राण झोंक दूंगा। नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं कटता तो शायद हम दतिया उपचुनाव की चर्चा भी नहीं आज कर रहे होते, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें ऐसे फंसाया कि अगर जिताएंगे तो वाह मोहन यादव की होगी और हारे तो नरोत्तम, ये आपने क्या कर दिया। मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को ही इस चुनाव की चाबी थमा दी है। आशुतोष तिवारी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को कैंडिडेट बनाया है।
घनश्याम 2 बार के विधायक रहे हैं, एक बार दतिया से तो दूसरी दफा सेवड़ा से। राज परिवार से इनका कभी गहरा ताल्लुक है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी बदलाव के मूड में है। यह बदलाव जनरेशनल है, मतलब पुराने नेताओं की जगह नए लोगों को तरजीह दी जा रही है। नरोत्तम मिश्रा के बहाने लीडरशिप ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि अब दूसरे राज्यों में भी कई बड़े नेताओं का नरोत्तम बनना तय है, या आशुतोष तिवारी के लफ्जों में कहें तो अभिभावक बनना अब एक तरीके से फाइनल है। तो अब क्या मार्गदर्शक मंडल 2.0 की तैयारी में है? इसको लेकर आपको क्या लगता है? अगला नंबर किसका है? इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।